कैसे हो? आज हम जो फीमेल सुपरवाइज़र है, महिला पर्यवेक्षक भर्ती है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यापक जनसमूह हेतु आर्य लक्ष्य है? इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना, उपयुक्तम प्रदर्शन और आईबीडब्ल्यू कायम रखना, न्यूनताजन्य रोगों और विकारों की रोकथाम, उपरोक्त सभी। इसका आंसर उपरोक्त सभी। सेकंड है, प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में इनमें से क्या सत्य है? इसका आंसर आएगा 1 नंबर। यह प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद तक चलती है, जिससे माता और शिशु की जांच करना शामिल है। ये जब प्रसवकालीन जांच है ना, देखभाल है ना, तो प्रसव शुरू हो जाता है, जैसे टाइम पूरा हो जाता है, ये अब बच्चा होना है जो डेट के अनुसार है, तो उसके बाद जो देखभाल शुरू होती है और प्रसव होने के बाद वही माँ और शिशु दोनों स्वस्थ है, तब तक चलता है ये। हेपेटाइटिस बी डैश के कारण होता है। इसका आंसर होगा 4 नंबर, आंत्रेतर मार्ग। ठीक है, ये आंत से संबंधित रोग है। ये सबसे पहले हमारे फेफड़ों आंत को प्रभावित करता है। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या संक्रामक अभिकर्ता की लगातार उपस्थिति को क्या कहते हैं? जैसे हैजा, मलेरिया आदि, उसको कहते हैं स्थानिक या विशेष क्षेत्रीय रोग। 4 नंबर इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक विटामिन जो आयरन अवशोषण में सहायक है उसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, जो है ना, ये एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी, ये आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। छोटी चेचक चिकन पॉक्स की संक्रामकता डेस रहती है? इसका आएगा ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक रहती है। ठीक है, आगे है, भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ताप जनन। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, नवजात के निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज डैश के लिए या के रूप में देता है? इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि नवजात शिशु होता है ना, उसको ग्लूकोज देने की तो ज़रूरत ही नहीं होती, माँ के दूध से ही उसको सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर से अधिक आईबीएम का अर्थ है, इसका अर्थ है कि सामान्य से अधिक पोषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोणीय मुखपाक या एगुलर स्टोमटाइटिस जीवाशोथ और ओष्ठ विदरता डैश की कमी के कारण होता है? ये होता है राइबोफ्लेविन की कमी के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनसमूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने की एक सुपरीक्षित पद्धति है, उसमें क्या होता है? आयोडीन युक्त नमक होता है उसमें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे की वैक्सीन डैश की आयु में दी जाती है? खसरे की वैक्सीन दी जाती है जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तब। आगे है, डैश में सीक परीक्षण किया जाता है? ये डिप्थीरिया में किया जाता है सीक परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, मांस, मछली, अंडे और दूध डैश वाले प्रोटीनों के महत्वपूर्ण स्रोत है? ये है उच्च जैविक मान वाले। ठीक है, मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सामान्यतः कौन सी वैक्सीन दिया जाता है? इसको पित्तज्वर बोलते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और विब्रियो क्लोरी की पहचान किसने की थी? ये की थी रॉबर्ट कोच ने। नवजात शिशुओं में डीपीटी लगाने की अनुशंसित स्थान क्या है? ये है डेल्टाइड पेशी। डीपीटी लगाने का थायमिन की कमी आमतौर पर डैश के कारण होती है? इसका आंसर आएगा सभी, कि लोगों को पॉलिश किए हुए चावल खाने से, खाना पकाने की अनुचित प्रथाएं अपनाने से, चावल पकाने के बाद बचे अतिरिक्त पानी को फेंक देने से, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर। 19वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई थी? ये 1983 में की गई थी। 20वां प्रश्न है, इनमें से कौन एक वसा अम्ल है? इसका आंसर आएगा 1 नंबर, लिनोलेनिक अम्ल। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, मलेरिया डैश के कारण होता है? ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है। इसका आंसर आएगा 3। 22वां प्रश्न है, वृद्धिमंदन और पेशियों एवं अधोत्वचीय वसा का गंभीर अक्षय, ये पोषण संबंधी डैश की 2 सतत विशेषताएं? ये मेरा समझ की है। इसमें क्या है कि एक तो लंबाई बढ़ना कम हो जाता है और एक हड्डियां कमजोर सी दिखती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, कंजक्टाइवल जीरोसिस का अर्थ नेत्र श्लेष्मा क्या है? ये इसका आंसर आएगा 1, सूखापन। ये आंखों की बीमारी है। 24वां प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन डैश के लिए आवश्यक है? ये प्रोटीन जरूरी है गर्भाशय की आकार वृद्धि और गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि। ठीक है, दोनों आएगा इसका आंसर। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स को कभी कभी डैश कहा जाता है? निकटस्थ मूल तत्व कहा जाता है इसको, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स को, क्योंकि ये ना जो हमारे शरीर में ऊर्जा देने के लिए सबसे पहले स्रोत यही होते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, फेफड़ों को छोड़कर अन्य किस अंग के अक्षय रोग से पीड़ित रोगियों को डैश कहा जाता है? अभी अगर कोई और जो ये टीबी बीमारी होती है, ये फेफड़ों में ना होके कहीं और हो, तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस।
RDA की सीमाएं क्या होती है? इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे 28 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति की पोषण स्थिति का आंकलन करने के लिए इनमें से किस विधि को अपनाया जाता है? इसमें सभी आएगा इसका आंसर। पोषण संबंधी निर्मिति, पोषण संबंधी संकेतों की नैदानिक क्लिनिकल जांच या जैव रासायनिक आंकलन। ICDS योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे को दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा है 8 से 10 ग्राम प्रोटीन की होती है। दस्त पर तर्कसंगत प्रतिक्रिया क्या होगा? अंतःशिरीय चिकित्सा। भाई दस्त लगा है तो क्या उपचार करना चाहिए? एक तो अंतःशिरीय एंट्राविनस चिकित्सा लेनी चाहिए, नमक और शक्कर का घोल और घरेलू भोजन करना चाहिए। उपयुक्त सभी आंसर आएगा इसका। 31 नंबर प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान फोलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन डैश के जोखिम घटाता है? यह तंत्रिका नाल दोष। आंसर आएगा इसका 1 नंबर। आगे क्वेश्चन है, संचरणशील रोगों के नियंत्रण में किसी रोग के संबंध में संगरोध की अवधि का निर्धारण डैश द्वारा किया जाता है? ये रोगोद्भवन अवधि होता है ये। 33 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ई वह मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें डैश होता है? इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। 34 नंबर है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक या स्मॉलपॉक्स का उन्मूलन हो पाया था? अतिरिक्त मानव भंडारण नियंत्रण आएगा इसका आंसर। पोषण संबंधी रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम डैश में रक्त अल्पता की रोकथाम एवं उपचार करने पर लक्षित है? ये आएगा गर्भवती महिलाओं। आंसर आएगा इसका। गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान पोषण स्थिति खराब होने के गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं और डैश का जोखिम मौजूद रहता है। इसका उपयोग सभी आएगा। ये सभी पोषण स्थिति खराब है ना, तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मातृ रुग्णशीलता, जन्म के समय कम वजन या शीघ्र या समय पूर्व प्रसव। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली 2 स्थितियां, मोटापा और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता। एक सरल शर्करा जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है उसे कहते हैं ग्लूकोज। स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमणों जैसे डैश के विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है। ये है कुछ प्रकार के न्यूमोनिया और दस्त या पोलियो। उपयुक्त दोनों आएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप है नवजात मृत्यु दर। ठीक है, आज हमारे 40 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 40 इसके 100 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।